हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 3 हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि पफ मेकर से बना हुआ है। पफ मेकर के साथ किस तरह से हेयर स्टाइल करें वो मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो पफ करने के बाद बालों को खुले भी रख सकते हैं, या तो फिर आप इस तरह से पोनीटेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट होगा। डियर फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। ये मेरा 3rd हेयर स्टाइल है। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा बनाना बम्पिट्स पफ मेकर। मैं इसकी हेल्प से पफ बनाऊंगी। पहले बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना है। कॉम्ब करने के बाद साइड पार्टीशन में मांग निकालना है। इस तरह से साइड पार्टीशन करना है, और साइड पार्टीशन करने के बाद ऊपर की बालों को भी इस तरह से हटाना है। यहाँ पे मैं पफ मेकर को यूज़ करूँगी। यहाँ पे इस तरह से आधे बालों को पीछे की ओर लेकर आना है कॉम्ब की हेल्प से। आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रंट में मेरे जितने भी बाल आ रहे हैं, इस तरह से बाल फ्रंट की ओर आए और बीच में स्पेस खाली रहे। देखिए बीच में मांग दिखाई दे रही है, वहाँ पे ये जो पफ मेकर है उसको सेट कर देना है। इस तरह से लाइटली प्रेस करना है। प्रेस करने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है। इसके बाद फ्रंट के बालों को कंघी के हेल्प से इस तरह से उठा देना है। आपको यहाँ पे हल्के हाथों से कॉम्ब करना है। अगर आप बहुत तेज़ी से कॉम्ब करने जाएंगी तो आपका पफ मेकर जो है वो हिल डुल सकता है। आप चाहें तो ये वाली कंघी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से कॉम्ब करने के बाद बालों को पकड़ना है पीछे की ओर से। यहाँ अच्छी तरह से मैं और एक बार कॉम्ब कर लेती हूँ, और यहाँ पे टिकटॉक पिन या तो फिर बॉबी पिन के हेल्प से यहाँ पे बालों को सिक्योर कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपके बाल ठीक से सेट नहीं हुए हैं तो आप एक बार फिर कॉम्ब कर सकते हैं। देखिए मैं कर रही हूँ, ताकि मुझे सेटिस्फाई हो सके कि हाँ मेरी जो पफ है वो बिल्कुल ही ठीक से बनी हुई है। और इसके बाद जो टिकटॉक पिन या फिर बॉबी पिन से बालों को सिक्योर कर देना है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ पफ मेकर किस तरह से यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद वीडियो बनाना भी नहीं है, आपको समझाना भी है। तो अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। टिकटॉक पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है, ताकि आपने जो बाल पकड़ी है वो दोबारा से खुले ना। और यहाँ पे बालों को टाइट से केयर करना है। और आप चाहें तो इस हेयर स्टाइल में आप बालों को ओपन भी रख सकते हैं, या तो फिर आप ऊपर की ओर एक पोनीटेल भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट होता है इसमें। टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देने के बाद ओपन हेयर को आप चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं खुले बालों को, या तो फिर आप थोड़े थोड़े बालों को फ्रंट में ला सकते हैं। और इस तरह से जो हेयर स्टाइल है ये बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो भी इस लुक में बहुत ही सुंदर लगेंगे आप, और इस तरह मेरे जैसे अगर छोटे बाल हैं तो भी आप बहुत ही सुंदर लगेंगी। और जितना सुंदर आगे की ओर लगता है उतना ही पीछे की ओर भी जो इस तरह के हेयर स्टाइल से बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है पफ मेकर यूज़ करने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि खुले बाल ना रहें तो आप इस तरह से रबर बैंड की हेल्प से आप एक पोनीटेल कर सकती हैं। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की हेयर स्टाइल चाहिए। मैं वो पूरी तरह से कोशिश करूँगी वो वीडियो जल्दी से अपलोड करने के लिए। इसके बाद मेरी जो 2nd हेयर स्टाइल है वो मैं आपको बताती हूँ। बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर रही हूँ। कॉम्ब करने के बाद यहाँ मैं साइड पार्टीशन करूँगी, और यहाँ पे जो पतली वाली जो नुकीली सी जो कॉम्ब होती है मैं उसको यूज़ करूँगी अपने मांग को ठीक करने के लिए। यहाँ पे ये 20 रुपये में लोकल मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। इस तरह से पीछे की और बालों को कर लेना है, और आगे की और कुछ बालों को करना है। यहाँ पे देखिए जो मांग है वो मेरी बिल्कुल ही स्ट्रेट है, सीधी है। यहाँ पे मैं पफ मेकर को इस तरह से सेट कर दूँगी। ये जो पफ मेकर है इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम रहती है, बट ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसको अक्सर यूज़ करती हूँ। ये बहुत हाई पफ जो होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है, वो नहीं है। ये बिल्कुल ही मीडियम वॉल्यूम देता है, बहुत ही कम पफ होती है इसमें।
मैं इस पफ मेकर को अक्सर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे बालों को बहुत ही स्लोली पीछे लेके जाना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो जो आपके पफ है वो हिल सकती है और आपको जब कॉम्ब करने के बाद पफ थोड़ी सी टेढ़ी सी हो जाएगी तो जो लुक है आपका हेयर स्टाइल का वो थोड़ा सा ख़राब लगेगा। आप चाहें तो ये पतली वाली कॉम्ब की हेल्प से भी बालों को पीछे की ओर इकट्ठा कर सकते हैं और बालों को सेट करने के बाद यहाँ पे टिकटॉक पिन से बालों को सिक्योर कर लें। आप चाहे तो बॉबी पिन भी बड़ी वाली यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से बालों को ओपन भी रख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। या तो फिर आप यहाँ पे एक पोनीटेल बना सकती हैं, बहुत ही सुंदर सा लुक क्रिएट होगा। इसके बाद लास्ट थर्ड जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही इजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं एक ट्रिक्स आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी पफ मेकर को आप निकालें तो उसको सीधे से ना निकालें, तो उससे बालों में उलझने लग सकती हैं। जिस तरह से कॉम्ब करते हैं ना उसी तरह से पीछे की ओर से आप इसको निकालिए तो बहुत ही ईजी तरीके से वो निकल जाएगी। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करके बीच में पार्टीशन करना है, 2 पार्टीशन करना है बालों का। पार्टीशन करने के बाद पीछे की ओर मैं बालों को लेकर जाती हूँ कुछ बालों को, और यहाँ से मैं और एक बार 1 पार्टीशन करूँगी साइड की ओर से कॉम्ब की हेल्प से, और जितने भी बाल आगे की ओर आ रहे हैं उसको मैं आगे की ओर कर दूँगी और बाकियों को पीछे की ओर। वहाँ पे छोटी सी एक मांग बनती दिखाई देगी एकदम पीछे की ओर, यहाँ पे जो है मैं पफ मेकर को सेट कर दूँगी इस तरह से। पफ मेकर से सेट करने के बाद जो मैं बालों को फ्रंट की ओर लेकर आई थी उसको मैं धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाऊँगी और जो पफ मेकर है उसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि वो दिखे ना। ये हेयर स्टाइल वेडिंग पार्टी अटेंड करने के लिए बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल है। अच्छी तरह से पफ मेकर को कवर कर देने के बाद बालों से इसको पीछे की ओर टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टिकटॉक पिन या फिर बॉबी पिन यूज़ कर सकती हैं। हेयर स्टाइल बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है और इसको अच्छी तरह से टिकटॉक पिन से सिक्योर कर लेने के बाद अब मैं जो फ्रंट में जो बाल है जो कि सामने की ओर है उसको मैं सिक्योर करूँगी। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस तरह से इसको सिक्योर किया है। ये जो मेरा जो पफ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। इसके बाद फ्रंट के बालों को 2 पार्टीशन कर लेना है यहाँ पर, और पीछे की और बालों को थोड़े थोड़े से लेने के बाद इसको ट्विस्ट करना है, यानी कि मोड़ना है। इसको बिल्कुल ही थोड़े से लेना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। इसके बाद फिर थोड़े से बाल लेना है, इस तरह से सभी बालों को 1 बाय 1 लेकर ट्विस्ट कर देना है, यानी कि मोड़ना है। और मोड़ने के बाद थोड़े थोड़े बालों को फ्रंट की ओर खींच लेना है ताकि जो इसका पफ है उसका वॉल्यूम अच्छा सा आए, थोड़ी सी फुली सी लुक आए इसमें। और इसको इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद पीछे की ओर टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देंगे। इस तरह थोड़े थोड़े बालों को फ्रंट की ओर खींचना है। यहाँ पर मैं टिकटॉक पिन तो मुझे नहीं मिली तो मैं यहाँ पे बॉबी पिन से सिक्योर कर रही हूँ उसको। टिकटॉक पिन से सिक्योर करने के बाद अब मैं दूसरे साइड भी सेम यही प्रोसेस से बालों को ट्विस्ट करूँगी। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ भी मैं टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देती हूँ बालों को। इसके बाद लेफ़्ट साइड के फ्रंट के बालों को फिर से मैं ट्विस्ट करूँगी और ट्विस्ट करने के बाद इसको टिकटॉक पिन की हेल्प से सिक्योर कर दूँगी। ये जो हेयर स्टाइल है वेडिंग पार्टी अटेंड करने के लिए बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल है। अगर मैं ये साड़ी पहनने के बाद ये हेयर स्टाइल क्रिएट करती तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता, बट मैं यहाँ पे आपको हेयर स्टाइल बता रही हूँ इसीलिए मैं रेडी नहीं हुई हूँ। बालों को ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे टिकटॉक पिन से सिक्योर कर देना है। ये हेयर स्टाइल आप रिंग सेरेमनी या फिर मैरिज एनिवर्सरी में भी ये वाली जो हेयर स्टाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लुक सामने आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से मैंने बालों को सिक्योर कर लिया है।
इसके बाद पीछे की ओर बालों को जूड़ा बन कर लेना है, जुड़ा कर लेना है। तो मेरे बाल बहुत ही छोटे हैं तो जुड़ा करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे रबर बैंड से फोल्ड कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरी जो आवाज़ है वो डिफरेंट हो चुकी है क्योंकि मेरा गला बहुत ही ख़राब है और मुझे ठंड लग गई है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पे जूड़ा बन किया है। यहाँ पे मैं एक मोटी वाली जो बड़ी वाली रबर बैंड होती है उसको मैं यूज़ करूँगी। रबर बैंड यूज़ करने के बावजूद कुछ बाल जो है वो मेरे निकले हुए हैं बाहर की तरफ। इसको मैं जूड़ा पिन के हेल्प से इसको सिक्योर कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे फ्लावर शेप की जो गजरा है उसको आप ले सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक की पतली वाली गजरा थी तो मैं इसके हेल्प से मैं इसको अपनी जो जूड़ा है उसके चारों तरफ से इसको मैं अच्छी तरह से लगा दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि रेडीमेड जो जूड़ा बन आता है न्यू या फिर गजरा, वो भी आप इसके ऊपर से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, मेरी टूटी फूटी सी एक गजरा थी, उसको मैं यहाँ पे किसी तरह से मैं यहाँ पे कवर की हूँ अपने जो जूड़ा है उसको। यहाँ पे बीच में से जो कुछ बाल खाली रह गए वहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे गुलाब फूल या तो फिर कोई भी और फ्लावर जो आजकल मार्केट में बहुत ही ईजी अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये मेरी टेढ़ी मेढ़ी सी गजरा लग गया है। अरे ये देखिए, मैंने जो अपना हेयर स्टाइल वो क्रिएट कर लिया है, बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट हुआ है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आज मैं जल्दबाजी में मैंने जो हेयर स्टाइल क्रिएट किया है वो आपको कैसे लगी। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।